आज का टॉपिक है हमारा सीक्वल जॉइन। जॉइन का मतलब क्या होता है? जॉइन का मतलब किन्हीं दो चीजों को जोड़ने को क्या बोलते हैं? जॉइन करना बोलते हैं। तो जॉइन जब भी वर्ड आता है तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि जॉइन करना मतलब एक से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ना। उसको क्या बोलते हैं? जॉइन बोलते हैं। तो हमारे सीक्वल लैंग्वेज के अंदर सीक्वल SQL, इसको आप क्या बोलते हो? प्रोनाउंस कैसे करते हैं? सीक्वल, या फिर आप SQL भी बोल सकते हैं। तो सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ये लैंग्वेज किसकी लैंग्वेज है? ये डेटाबेस की लैंग्वेज है। अगर डेटाबेस से कुछ भी काम करवाना है तो आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? हिंदी, इंग्लिश या सीक्वल लैंग्वेज? सीक्वल लैंग्वेज। जिसमें से आपने बहुत सारी सीक्वल लैंग्वेज में बहुत सारी क्वेरीज पढ़ी है। आपने डेटाबेस बनाने की क्वेरीज पढ़ी है, टेबल क्रिएट करने की, डेटा इंसर्ट करने की इंसर्ट इनटू कमांड पढ़ी है, आपने अपडेट कमांड पढ़ी है, डिलीट कमांड पढ़ी है, आपने सारी कमांड्स पढ़ी है। अब आज का जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जो आगे चल के जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, ये टॉपिक सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। तो जब भी इंफॉर्मेशन को रखा जाता है वो दो अलग अलग टेबलों में रखा जाता है ना। तो दो अलग अलग टेबलों में जानकारियों को रखा जाता है और उन उन जानकारियों को बाद में ज्वाइन करवा के फिर डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर टेबल है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कौन कौन करते हो? फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, मीशो से कुछ ना कुछ तो मंगवाते हो कि नहीं मंगवाते हो? कितनों लोगों ने मंगवाया अभी तक हैंड ड्रेस को? कुछ ना कुछ मंगवाया है। तो आप उस ऐप के अंदर सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाते हो, मोबाइल नंबर डालते हो, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो, आपसे कोई डिटेल पूछता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, घर का एड्रेस एड्रेस, ये सारी चीजें पूछता है। तो वो डेटाबेस के अंदर जाके वो कौन सी टेबल क्रिएट हो जाती है आपकी? इसमें कस्टमर्स टेबल। क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म के लिए क्या है? कस्टमर है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग चीजें डिफाइन होती है। जैसे कि ई कॉमर्स के हिसाब से, जैसे आप अमेजोन से लें या फ्लिपकार्ट से लें या मीशो से लें या कहीं से भी कुछ भी मंगवाए, तो उन प्लेटफॉर्म्स के लिए आप कौन है? कस्टमर्स है। तो कस्टमर्स की सारी जानकारी वो कहां पर रखेंगे? जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया होगा, अगर हम सीक्वल डेटाबेस होगा तो उन्होंने क्या बना रखा होगा? एक कस्टमर नाम की टेबल बना रखी हो। कस्टमर नाम की टेबल में कस्टमर का नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका कंट्री कौन सा है, शहर कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारी डिटेल्स किधर होगी? कस्टमर कस्टमर की रिलेटेड कस्टमर टेबल में। वो कस्टमर किन किन प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहा है, उसके लिए उनके पास कौन सी टेबल होनी चाहिए? एक ऑर्डर टेबल होनी चाहिए। आपने ऑर्डर दे दिया, अब ऑर्डर कैसे दे सकते हो आप बताइए? आप ऑर्डर मंगवाते हो, कैसे मंगवाते हो? पेमेंट देने के बाद मंगवाते हो कि कभी कभी COD भी आता है? कभी कभी ऑनलाइन आप, अगर कैश ऑन डिलीवरी है ना, COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी। तो जब भी आप ऑर्डर फाइनल करते हो तो वो फाइनल किया हुआ ऑर्डर भी जाके किस टेबल में स्टोर हो जाता है? ऑर्डर्स नाम की टेबल में। तो कस्टमर्स का डाटा अलग है और वो कस्टमर क्या क्या ऑर्डर कर रहा है उसका डाटा अलग टेबल में पड़ा हुआ है, और वो प्रोडक्ट्स अलग अलग टेबल में पड़े हुए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम लेके मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ, है ना। सो नोटपैड लिया मैंने, और अभी हमारे क्लास में जितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं ना, उन सबको मैं क्या मान के चलता हूँ? कस्टमर्स। तो मैं सबसे पहले एक टेबल बनाऊंगा, किस नाम से? कस्टमर्स। पहला कस्टमर है मेरे, मान लीजिए पंकज। दूसरे कस्टमर, मतलब एक कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट मैंने बनाई, तो मेरा बैकएंड में डेटाबेस में आप सभी की जानकारी आपने रजिस्टर कर ली। तो पहला कस्टमर कौन है? पंकज। रानी। तीसरा है जैसे मेघा। चौथा है आरती। और पांचवा कस्टमर है अक्षरा। ये चार कस्टमर्स है जो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो मैंने अपनी कोई वेबसाइट बनाई या मैंने कोई ऐप बनाई, और ऐप से मैंने आपको लॉगिन करने के लिए बोला, और आपने सबने अपनी डिटेल्स भर ली, अपने नेम, सरनेम, एड्रेस वेड्रेस, सारी चीजें भर के ना आपने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया। ये सारी जानकारी मेरे पास कहां पर आ जाएगी बताओ? डाटाबेस के अंदर, है ना। डाटाबेस के अंदर किसके अंदर आएगी? टेबल के अंदर। और टेबल के अंदर कहां पर आएंगी? रिकॉर्ड्स में आएंगी। क्लियर है ना। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा कहां रहती है? डेटाबेस के अंदर। कहां पर? टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ये जितनी भी डिटेल्स हैं, ये किसी न किसी इंफॉर्मेशन के तौर पे मेरे पास आएगी, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वेबसाइट से आप कर रहे हो, कहीं से भी ये डेटा मेरे पास कहाँ आने वाला है? ये डेटाबेस के अंदर आने वाला है। डेटाबेस के अंदर किस टेबल में आने वाला है? ऑर्डर्स टेबल के अंदर। अब यहां पर मैं मान के चलता हूं कि पंकज जी जो है आगे चल के क्या ऑर्डर करेंगे? मान लीजिए इन्होंने एक एक मोबाइल फोन ऑर्डर किया, है ना। रानी ने कुछ और ऑर्डर किया, इन्होंने एक एक लैपटॉप ऑर्डर किया, है ना। अभी एक एक मान के चलते हैं कि पंकज जी ने एक मोबाइल ऑर्डर किया, इन्होंने, अब मेघा ने एक ऑर्डर किया, मान लो इन्होंने एक लैपटॉप हो गया, इन्होंने एक टीवी, एलईडी टीवी इन्होंने ऑर्डर किया।
आरती ने कुछ और ऑर्डर किया है ना। आरती ने क्या ऑर्डर किया, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कार, माउस। हाँ वैसे हस्बैंड इनके कार का ही काम करते हैं तो कार ऑर्डर कर दी। अक्षरा ने ऑर्डर किया है? डाय डायरी, क्या डायरी? तो अक्षरा ने ये ऑनलाइन देखो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे तो कुछ भी मंगवाओ ना। आज फ्लिपकार्ट ओपन करके देखो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो फ्लिपकार्ट पे नहीं, आप नहीं खरीद सकते, सब कुछ मिलता है। तो ये चीजें हैं। तो ये मान के चलते कि अभी क्लास में आप जितने भी आप बैठे हुए हो, आप सभी कस्टमर हो उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के, और आप ये चीजें मंगवा रहे हो। तो मेरे पास कस्टमर टेबल के अंदर सिर्फ कस्टमर की जानकारी होगी, प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी। ये जो मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, माउस, डायरी, ये सब क्या है? ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। तो ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मेरे लिए सॉफ्टवेयर के अंदर किस टेबल में होगी? प्रोडक्ट्स नाम की टेबल में। तो एक इंफॉर्मेशन मेरे पास किस नाम से, एक टेबल मेरे पास किस नाम से होगी? कस्टमर्स। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी मेरे पास किस किस में होगी? प्रोडक्ट्स में। तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स हो गए? सबसे पहले मोबाइल हो गया, दूसरा कौन हो गया? लैपटॉप हो गया। ऐसे बहुत सारे हजारों प्रोडक्ट हो सकते हैं। एक हो गया एलईडी, टीवी हो गया, माउस हो गया, है ना, और क्या हो गया? डायरी हो गया। ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। अब यहां पर एक टेबल और हमारे होने वाली है, ऑर्डर्स। ठीक है ना। एक टेबल और क्या होने वाली है हमारे पास? ऑर्डर्स। तो किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर लिखवाया? जैसे कि यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये 1 है, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 3rd नंबर पे ये है, 4th नंबर पे हमारा माउस है, और 5th नंबर पे हमारा क्या है? डायरी आ रहा है। ठीक है ना। इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, ऐसा है ना, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी ऑर्डर पे हो सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको उल्टा लिख देता हूँ। ठीक है ना, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। थोड़ा सा रैंडम में यहाँ पर करके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मान के चलता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। तो अब मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि किस कस्टमर आईडी ने कौन सा ऑर्डर आईडी मंगवाया? तो मैं कस्टमर आईडी फर्स्ट, अब देखिए पंकज जी का रिकॉर्ड किस पर है? 1 पे। तो आप यहां पर आईडी डालेंगे कि 1 कस्टमर आईडी ने क्या मंगवाया? मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन की आईडी क्या है? 3। तो आप क्या बोलोगे कि 1 कस्टमर आईडी ने कौन सा प्रोडक्ट आईडी, ये इसको मैं ऑर्डर आईडी की बजाय इसको बोलूंगा प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि 1 कस्टमर आईडी ने क्या मंगवाया? पंकज जी ने क्या मंगवाया? मोबाइल मंगवाया। तो मोबाइल किस पर है? 3 पर है। तो आप तुरंत यहां पर एंट्री में क्या करेंगे? 3। कि 1 ने क्या मंगवाया? 1 कस्टमर आईडी ने कौन सा प्रोडक्ट आईडी मंगवाया? 3 मंगवाया। बस ये आईडियो के साथ खेलना है हमें। और यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, यही सबसे बड़ी चीज होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अलग अलग टेबलों में रखो और उनकी आईडियो को ज्वाइन करवा करवा के आपको आउटपुट बताना। क्लियर है ना। तो यहाँ पर अब मुझे बताइए कि रानी को क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए। तो रानी की आईडी क्या है? रुको, देख देख के बताना कि 2 को क्या चाहिए? 2 को 1 चाहिए, 1 लैपटॉप। वेरी गुड। अब मुझे बताइए मेघा, मेघा की आईडी कितनी चल रही है? 3। यहां से गौर से देखो कि मेघा किस नंबर पे है? 3 पर है। तो 3 कस्टमर आईडी को क्या चाहिए? 3 कस्टमर आईडी को 5 प्रोडक्ट आईडी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए मेगा को क्या चाहिए? एलईडी टीवी चाहिए। एलईडी टीवी हमारे इसमें किस पे स्टोर है? 5 पे स्टोर है। तो 3 को क्या चाहिए? 5 चाहिए, है ना। मतलब ऐसे रिलेशंस बनाने पड़ेंगे आपको, एक रिलेशंस बनाने पड़ेंगे कि इस आईडी से ये आईडी मैप हो रही है, इस आईडी से ये आईडी मैप हो रही है। उसी तरीके से आगे बढ़े। अब हमको देखना है आरती, आरती की आईडी क्या है? 4 है। अब आरती को क्या चाहिए? कौन सा प्रोडक्ट आईडी चाहिए? इनको चाहिए माउस चाहिए, तो माउस यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 को 4 चाहिए, है ना। उसके बाद आगे बढ़े 5, 5 पर कौन है? अक्षरा, अक्षरा को डायरी चाहिए। डायरी किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। ये आ गया समझ में? तो ये डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। ये डिटेल्स डालने के बाद फिर आप अपना ज्वाइनिंग पर काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले एक, अगर मुझे ज्वाइन करना है तो मेरे पास एक से ज्यादा टेबलों में रिकॉर्ड्स होने चाहिए, और किसी एक टेबल में उन टेबल्स के ज्वाइनिंग वाले कॉलम होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास वो कौन सी टेबल है जिसमें दोनों टेबलों के ज्वाइनिंग कॉलम है? ऑर्डर्स नाम की टेबल। तो मैं अपना जो ज्वाइनिंग स्टेटमेंट्स हैं, ज्वाइन क्वेरी है, वो इस ऑर्डर्स टेबल पे लगा। क्लियर है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। अब मैं यहाँ पर सीक्वल पर गया,
माई सीक्वल स्टार्ट किया, शेल विंडो पर गया, ठीक है ना। ये कुड नॉट कनेक्ट बता रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका सीक्वल स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रॉब्लम है। माई सीक्वल पर गए, एक बार और ट्राई किया और हो गया, ठीक है ना। मैं वापस से ट्राई किया, ठीक है ना। तो आपकी जो सीक्वल माई सीक्वल की जो सर्विस है वो रनिंग होनी चाहिए। अगर वो स्टार्ट करते ही ऑटोमेटिकली स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और चल रहा है तो आपका तुरंत ही यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। चलिए डेटाबेस बना लेते हैं। अब मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और मैं नाम से बना लेता हूँ मीशो। मीशो नाम से डेटाबेस बना लेता हूँ। मान के चलते कि हम किससे ऑर्डर कर रहे हैं, मीशो से कर रहे हैं। तो मीशो का प्लेटफॉर्म का क्या होगा, एक डेटाबेस होगा, और मीशो के अंदर उनके कस्टमर्स की टेबल अलग होगी, ऑर्डर्स की टेबल अलग होगी, सब अलग अलग होगा, है ना। तो मीशो नाम का मैंने क्या बना लिया, एक डाटाबेस बना लिया। अब मीशो डेटाबेस के अंदर जाऊंगा, मीशो नाम के डेटाबेस के अंदर आ गया। चलिए अब बनाते हैं वन बाय वन एक एक टेबल्स। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं कस्टमर टेबल, और जो मैंने प्लान आउट किया है ना उसी हिसाब से मैं बनाऊंगा। तो कस्टमर्स टेबल में मेरे को क्या चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। पहला आईडी को स्टोर करने के लिए, दूसरा कस्टमर के नेम को स्टोर करने के लिए। दो ही चीजें लेंगे, है ना, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल नेम कस्टमर्स, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, पहला कॉलम नेम आईडी, दूसरा डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में यहाँ पर वेरिएबल नहीं लेना है, यहाँ पर आपको लेना है इंटीजर अनसाइंड लेना है, और फिर प्राइमरी की लेना है, और ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट लेना है। ये चीज ध्यान रखना। तो जो आईडी वाला कॉलम होगा ना उसका डेटा टाइप हमेशा इंटीजर लेना है। अब इंटीजर की रेंज अनसाइंड ले रहे हैं हम, अपन इंटीजर कौन सा वाला ले रहे हैं, अनसाइंड ले रहे हैं। तो अनसाइंड की रेंज आपको देखना पड़ेगा कि यार अनसाइंड माई सीक्वल अनसाइंड इंट की रेंज कितनी होती है। तो यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो सीक्वल अनसाइंड की रेंज आपको यहाँ पर W3C स्कूल में भी पता चल जाएगी, नहीं तो आपको ऑफिशियल यहाँ पर भी पता चल जाएगी। आप तो चले जाइए W3 स्कूल्स के अंदर, आप ट्यूटोरियल्स में जाइए, सीक्वल में जाइए, सीक्वल में आपको रेंज पता करनी है तो डेटा टाइप्स में चले जाना आप। डेटा टाइप्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सीक्वल डेटा टाइप्स। और किस डेटा टाइप की हम बात कर रहे हैं, न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक में कौन से वाले की बात कर रहे हैं, इंटीजर। और इंटीजर में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, अनसाइंड। और अनसाइंड में इसकी रेंज कितनी होती है, ये देखो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 4 अरब 29 करोड़ आ सकते हैं, कितने कस्टमर्स आ सकते हैं, 4 अरब। 4 अरब मतलब कितने हो रहे हैं, लगभग 400 करोड़। लगभग 400 करोड़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये टोटल देखे तो 429 करोड़। ये कितने हो रहे हैं, 429 करोड़। पूरे भारत की जनसंख्या 429 करोड़ है क्या, मतलब पूरे भारत का छोटा से छोटा बच्चा भी ऑर्डर प्लेस कर देगा ना, तब भी ये इसकी लिमिट क्रॉस नहीं हो पाएगी। इसका मतलब इंटीजर अनसाइंड बहुत बड़ी रेंज है, क्लियर है ना। जैसे मैंने आपको डेटा टाइप्स में बताया था, सबसे छोटा डेटा टाइप टाइनी इंट बताया था। टाइनी इंट अनसाइंड में मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, 255। तो जैसे ही 255 से आप कुछ ज्यादा स्टोर करने की कोशिश करोगे तो वो कट जाता है। तो एप्पल वाले लैपटॉप में तो इंसर्ट ही नहीं करने देता है ना। तो हम इतनी बड़ी रेंज किस केस में ले रहे हैं, कस्टमर्स के टेबल के अंदर। तो हमारा जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब हम डेटा टाइप्स के बारे में सोचते हैं कि कितने कस्टमर्स हमारे इसमें आ सकते हैं। जिस दिन आपने इंटीजर अनसाइन ले लिया ना, उस दिन दिमाग में बिठा लेना कि आप कितने कस्टमर्स को स्टोर कर सकते हो, 429 करोड़। मतलब आप कॉन्फिडेंट हो जाना कि यार 429 करोड़, जिस दिन भारत की संख्या 429 करोड़ होगी तब भी आपका प्लेटफॉर्म फेल नहीं होगा। 429 से 430 करोड़ हुआ, इतने में आपका फिर वो फेल हो जाएगा, है ना। तो ये प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी कि यार क्या, किस टाइप का रेंज का डेटा टाइप लेना है, क्या है क्या नहीं है, क्लियर है ना। तो इंटीजर अनसाइंड का रेंज कितना हो रहा है, 429 करोड़ लगभग। बाकी एग्जैक्ट ये नंबर है, कोई याद वाद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यार रेंज कहाँ से कहाँ तक की होती है ना। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। याद तो हमें भी नहीं रहता है, बट हमें इतना जरूर पता है कि इसका मतलब क्या है। और इसका मतलब आपको वो टाइनी इंट अनसाइंड के केस में आपको मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया कि यार उस रेंज से ज्यादा अगर हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो चीजें कट जाती हैं, क्लियर है ना। ये बस दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मैं इस रेंज को भी क्रॉस करके कुछ स्टोर करवाऊंगा तो वो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आईडी ले रहा हूँ वो भी इंटीजर वाली और वो भी अनसाइंड वाली। इसका मतलब मैं कितने कस्टमर आईडी स्टोर कर सकता हूँ,
429 करोड़ तक स्टोर कर सकता हूं, तब भी मेरा डेटाबेस एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही 429 करोड़ से चीजें ज्यादा डालूंगा तो वो डेटाबेस में फेल होने लग जाएगी, कोई स्टोरी नहीं होगी। क्लियर है ना? तो आई थिंक 429 करोड़ कस्टमर्स होंगे, 1 2 3 4 5, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 429 करोड़। पूरे भारत की जनसंख्या की भी रिकॉर्ड डाल दोगे ना डेटाबेस में, तब भी खाली हो रहेगा आपका इंटीजर अनसाइंड, तब भी उसकी कैपेसिटी 4 गुना अधिक रहेगी। आ रही बात समझ में? तो इंटीजर अनसाइंड लेना एक सेफ वैल्यू है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर गए, उसके बाद इंटर किया, यहाँ पर मैंने ले लिया नेम, और नेम को वेरकेर ले लिया, वेरकेर को मैक्सिमम रेट ले ली मैंने, यहाँ पर क्वेरी हो गया। अब यहाँ शो टेबल्स लिया मैंने, कस्टमर्स हो गया, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यूज राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मैंने ले लिया नेम, ले लिया यहाँ पर नेम ले लिया, यहाँ पर नेम मैंने ले लिया। सबसे पहले वो उसी ऑर्डर में चलते हैं जिस ऑर्डर में आपने लिखा, नहीं तो फिर वो जो हमने प्लानिंग क्या कर रखी है ना, फिर मैं क्या दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज खुद ही हो जाओगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसी ऑर्डर में चलते हैं जिस ऑर्डर में हमने प्लानिंग कर रखी है। पहले आईडी पर मुझे क्या चाहिए? पंकज जी चाहिए। अब मैं इंसर्ट तो कर लिया, मगर अब चेक भी करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ये चेक करो, देखो पंकज जी की आईडी 1 आ गई कि नहीं आ गई ऑटोमेटिक। और 1 के बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही आप 2 करोगे, मतलब जैसे ही आप इंसर्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आईडी 2 आ जाएगी। वो ऑटोमेटिक क्यों आ रही है? क्योंकि आपने डेटा टाइप में ऑटो इंक्रीमेंट दे रखा। तो आईडी क्या है? कॉलम नेम, इंटीजर अनसाइंड, डेटा टाइप, प्राइमरी की, कंस्ट्रेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये चारों चीज आ जा रही है। इससे पहले तक आपने क्या यूज किया? ज्यादा ज्यादा कॉलम नेम, डेटा टाइप और यूनिक यूनिक लगा दिया होगा, तो आपने तीसरा कंस्ट्रेंट भी यूज किया होगा। मगर आज इस वाले आईडी वाले कॉलम में आईडी, इंट, अनसाइंड, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट रट लेना, रट लो। कोई सी भी टेबल बनानी है, ये स्ट्रक्चर तो लिखना ही है, आईडी, इंट, अनसाइंड, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, ये तो लिखना ही है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता आपका। तो ये हमने कर दिया। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे मुझे क्या चाहिए था। सेकंड नंबर पे कौन है? रानी। ये रानी, इंटर किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये देखो पंकज एंड रानी। रानी किस नंबर पे आ गई? सेकंड पर आ गई। वापिस से कौन सी कमांड चलाएंगे? इंसर्ट इनटू, है ना, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये सारी चीजें वैसी वैसी। अब रानी के बाद कौन है? मेगा है। सो यहाँ पर ये मेगा इंसर्ट किया, ठीक है ना। तो ये देखना, पंकज, रानी, मेगा, सबकी आईडी चल रही है स्टोर 1 बाय 1। चलिए, मेगा के बाद चाहिए हमें आरती, आरती को स्टोर करवाया। यहाँ पर देखो पंकज, रानी, मेगा, आरती, और यहाँ पर मेरे को चाहिए अब अक्षरा। तो अक्षरा, ठीक है ना। ये देखो आ गए, तो हमारी कस्टमर टेबल डन, डेटा चला गया, काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी टेबल बनानी है अपने को? अब प्रोडक्ट्स टेबल बनानी। चलिए, क्रिएट, CREAT, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें भी आईडी, एंड, अनसाइंड, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, इसमें भी वही चलेगा, क्योंकि हर टेबल के अंदर आईडी होनी चाहिए। हर टेबल के अंदर आईडी हो तो चलेगी, क्योंकि इन आईडियो से ही तो मैचिंग होगी, बाद में इन आईडियो से ही मैचिंग होगी। इसलिए कोई सी भी टेबल बनाओ, ये वाला पहला वाला कॉलम आईडी, इंट, अनसाइंड, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, ये लेना ही है अपने। अब उसमें यहाँ पर अब मैं जाऊंगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ये कॉलम नेम है ना। और मैं स्पेस नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या दिया? अंडरस्कोर दिया। हाइफन भी नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या दिया? अंडरस्कोर दिया। अब यहाँ पर मैं वेरकेयर ले लूँ, वेरकेयर मैक्सिमम 255 लिया, इंटर हो गया। मेरा प्रोडक्ट्स भी डन। तो अब यहाँ से मैं इंसर्ट इनटू कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू, बताओ, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर क्या आएगा? प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, और प्रोडक्ट नेम में पहला प्रोडक्ट क्या स्टोर करना है बताइए? लैपटॉप। पहले नंबर पे तो ये लैपटॉप है ना। अरे इधर देखो ना, इधर इस आईडी पर क्या आ रहा है? इस 1 आईडी पर क्या आ रहा है? लैपटॉप आ रहा है। ये मैंने लैपटॉप इंसर्ट करवाया, ठीक है, ये मैंने लैपटॉप इंसर्ट करवा दिया। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब देखो आप, आ गया 1 पे, लैपटॉप आ गया। चलो फटाफट स्टोर करवाते। लैपटॉप के बाद क्या चाहिए? डायरी, डायरी इंसर्ट करवाया, आ गया। अब डायरी के बाद क्या चाहिए? मोबाइल, इंटर किया, देखा आ गया, ठीक है।
ठीक है, अब चलिए माउस आ गया इंसर्ट इनटू, और मैं तो अभी आप एरो कर करके फटाफट कर रहा हूँ, मगर आप ये मत करना क्योंकि आप अभी लर्निंग स्टेज पर, मैं लर्निंग स्टेज पे नहीं हूँ, मेरे को तो सब कुछ पता है क्या नहीं है, तो इसलिए आप ये आप एरो यूज मत करना, आपको मैनुअल लिखना, जितना लिख लिख के लिखोगे ना उतना याद होगा, है ना। तो आपको मैनुअल लिखना है। माउस के बाद क्या है, एलईडी टी, है ना। ये सारे रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट करवा दिए, देखो आ गया। अब फाइनल टेबल बनने वाली है ऑर्डर्स वाली। तो एक एक टेबल ऐसी होती है जिसमें ज्वाइनिंग वाले कॉलम होते हैं, एक टेबल ऐसी होती है जिसमें इंडिविजुअल जानकारी होती है, जैसे मेरी प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स, ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मगर एक टेबल ऐसी है जो इन दोनों का रिलेशन होगा इसके साथ में, और वो टेबल कौन सी है, ऑर्डर्स टेबल। तो यहाँ पर मैं अब बनाऊंगा क्रिएट टेबल ऑर्डर्स राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और ये आईडी, इसमें भी इंटीजर, इसमें भी अनसाइंड, इसमें भी प्राइमरी की, और इसमें भी ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, और इसमें अब आएगा हमारा कस्टमर आईडी। इसमें क्या आएगा अब, कस्टमर आईडी। इसमें आएगा हमारा कस्टमर आईडी, उसका डेटा टाइप वो ही लेना है जो इसका डेटा टाइप था। इसका डेटा टाइप क्या था, इंटीजर अनसाइंड, तो इसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर अनसाइंड ही लेना पड़ेगा। आई बात समझ में। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, इसका भी डेटा टाइप क्या हो, ये सारे 1 2 3 4 5 ये भी क्या थे, इंटीजर अनसाइंड थे, तो यहाँ पर भी हमें इंटीजर अनसाइंड दिया, राउंड ब्रैकेट किया, इंटर किया। देखो मेरी क्वेरी हो गया। अब मैं इंसर्ट करवाऊं, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यूज राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज। पहला आईडी वाला कभी देते ही नहीं, कस्टमर आईडी, यहाँ पर हम देंगे कस्टमर आईडी कॉल कॉमा प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पर चूंकि ये नंबर्स हैं, चूंकि इंटीजर है, इसलिए यहाँ पर आपको सिंगल कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो किस टाइप के डेटा टाइप है, वेरकेर है कि इंटीजर है, इंटीजर है। तो वेरकेर में स्ट्रिंग देना है, इंटीजर में स्ट्रिंग नहीं देना है वैल्यू के टाइम। तो यहाँ पर मैं नहीं दूंगा, यहाँ पर क्या आ रहा है 1,3, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1,3, 1,3। तो देखना ये 1 किसके लिए है, कस्टमर आईडी के लिए, वेरी गुड, और 3 किसके लिए है, प्रोडक्ट आईडी। आ रही है बात समझ में। चलिए अब इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट करवा दिया, ये देखो क्वेरी रो अफेक्टेड आ गया, फटाफट में गया। अब मैंने लिखा 2,1, तो 2 कस्टमर आईडी ने कौन सा प्रोडक्ट लिया, 1 लिया, है ना। ये प्लानिंग पहले ही करके रख लो, आप कॉपी ले, कॉपी के अंदर मन से अपने हिसाब से बना लो, आईडी आईडी खुद मन से लिख लो, बाद में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल डायरेक्ट करने बैठ जाओगे तो आपको ही पता नहीं चलेगा कौन सा किधर क्या जा रहा है। तो पहले देखो मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने समझा दिया कि हाँ पंकज जी को ये चाहिए तो इसकी आईडी ये होगी, ये सेकंड वाले को ये चाहिए तो इसकी आईडी ये होगी, ये प्लानिंग मैंने पहले ही कर लिया। अब मुझे तो डायरेक्ट फटाफट क्या करनी है, इंसर्ट करवानी है। तो यहाँ पर 2 को क्या चाहिए, 1 चाहिए, 3 को क्या चाहिए, 3 को 5 चाहिए, इंसर्ट करवाया, और ये रिकॉर्ड इंसर्ट करते हुए चलना है अपने, क्लियर है। अब यहाँ पर 3 को क्या चाहिए, 5 चाहिए, 4 को 4 चाहिए, 4 को 4 चाहिए, 4 कस्टमर आईडी को 4 प्रोडक्ट आईडी चाहिए। ये सारा मैंने करवाया। उसके बाद वापस से मैं गया और यहाँ से अब 5 को 2 चाहिए, तो यहाँ पर 5 को क्या चाहिए, 2 चाहिए, 5 को क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मैंने किया, सारे रिकॉर्ड्स चले गए। अब मैं बोलूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो ये तो हो गई, तीनों टेबलों के अंदर आपने जानकारी रख दी। अब मेन बात तो ये है ज्वाइन करना, क्योंकि जानकारी है। अब इस टेबल से तो आपको पता ही नहीं चल रहा है ना कि कस्टमर आईडी 1 कौन है और उसको प्रोडक्ट आईडी क्या चाहिए, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। जानकारी अलग अलग चीजों में पड़ी हुई है। ये जब सारी चीजें जुड़ के ज्वाइन होके सामने आएगी तभी तो पता चलेगा कि ये कौन किसने क्या परचेसिंग किया हुआ है, क्योंकि नंबर से तो आप पता नहीं कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, डेटा को रिलेट करना पड़ेगा, और डेटा आपकी अलग अलग टेबलों में पड़ा हुआ है। कस्टमर टेबल अलग है, ऑर्डर्स अलग है, ऑर्डर्स की अलग है, प्रोडक्ट्स की अलग है, तीन तीन टेबलें अलग अलग है। जब आप बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो ये तो भी 3 टेबलों में काम करवा रहा हूँ, मैंने 128 टेबलों पे काम किया हुआ है, 150 टेबलों पे काम किया। तो बेसिक अगर नींव मजबूत होगी तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो बेसिक बेसिक चीजें समझते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ पर हम करेंगे
हम यहाँ पर अब ज्वाइनिंग का काम करेंगे, तो ज्वाइनिंग के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के अंदर क्या होता है, इनर ज्वाइन के अंदर एक तरफ आपके पास लेफ्ट टेबल होती है, दूसरी तरफ आपके पास राइट टेबल होती है, और दोनों का जो मैचिंग वाले कॉलम होंगे वो आपको मिल जाए, दोनों टेबलों के। तो देखते हैं, ये ज्वाइनिंग का जो है ये हमारा सिंटेक्स है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट। तो टेबल फर्स्ट आपको वो लेनी है, जैसे यहां सिंटेक्स में लिख देता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट इनर ज्वाइन टेबल सेकेंड इनर ज्वाइन टेबल थर्ड, है ना। तो ऐसे आपको इनर ज्वाइन लगाते हुए आपको काम करना है। तो देखिए आप यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट इनर ज्वाइन टेबल सेकेंड। तो चलिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट। टेबल फर्स्ट उस टेबल को मानना है जिसके अंदर ज्वाइनिंग कॉलम है। तो बताइए, कस्टमर्स के अंदर ज्वाइनिंग कॉलम है, कि प्रोडक्ट्स के अंदर ज्वाइनिंग कॉलम है, कि ऑर्डर्स वाली के अंदर ज्वाइनिंग कॉलम? ऑर्डर्स वाली, क्योंकि ऑर्डर वाली टेबल से ही तो पता चल रहा है कि किस कस्टमर में कौन से किए हुए। तो ज्वाइनिंग कॉलम की जानकारी किस टेबल के अंदर पड़ी हुई? ऑर्डर्स के अंदर। तो टेबल फर्स्ट आपको उसको मानना है जिसके अंदर ज्वाइनिंग कॉलम पड़ा हुआ। तो कौन सी है, कस्टमर से के प्रोडक्ट से के ऑर्डर से? ऑर्डर से। तो ऑर्डर्स वाली टेबल पे इसको मैं टेबल फर्स्ट मानूंगा रूल के हिसाब से। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट। टेबल फर्स्ट उस टेबल को मानना है जहां पर आपके ज्वाइनिंग कॉलम होंगे। तो यहां पर आप देखना, मैंने लिख दिया ऑर्डर्स। So select star from orders inner join table second। तो टेबल सेकंड जो है, टेबल सेकंड अब आप किसी को भी मान सकते हो। तो यहां पर टेबल सेकंड में क्या बोलूंगा, कस्टमर्स, या टेबल सेकंड को आप प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हो। बट पहली टेबल वो होनी चाहिए जिसमें आपके ज्वाइनिंग के कॉलम पड़े हुए। उसके बाद फिर मैं इनर ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरे पास दो टेबलों को ज्वाइन नहीं करवाना है। एक्चुअल में कितनी टेबलों को ज्वाइन करवाना है, हमारे सिचुएशन के हिसाब से 3 टेबलों को ज्वाइन करवाना है। एक टेबल हमारी बेस टेबल है और उसमें 2 टेबलें और जुड़ के आएंगी। तो टोटल मुझे कितनी टेबलें ज्वाइन करवानी है, 3 करवानी है। तो मेरा फॉर्मूला थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और यह सिंटेक्स के हिसाब से इन्होंने कितना बता रखा है, 2 टेबलों को ज्वाइन करने का ही बता रहा है, बता रखा है। मैं आपको 3 टेबलों का बता रहा हूं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट इनर ज्वाइन टेबल सेकेंड इनर ज्वाइन टेबल थर्ड प्रोडक्ट्स। उसके बाद आपको लिखना है ऑन टेबल फर्स्ट डॉट कॉलम नेम। टेबल फर्स्ट मेरा क्या है, ऑर्डर्स डॉट कॉलम नेम। तो ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी, क्योंकि ऑर्डर्स टेबल का ये वाला कॉलम, ऑर्डर्स टेबल का ये वाला कॉलम किससे मैच होना चाहिए, कस्टमर्स टेबल के आईडी के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। और एंड और ऑर्डर्स टेबल का कौन सा कॉलम, प्रोडक्ट्स वाला, प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम किससे मैच होना चाहिए, हाँ, प्रोडक्ट्स टेबल के आईडी वाले कॉलम से मैच होनी चाहिए। ये मेरी पूरी पूरी क्वेरी बन गई। दिस इज माय कंप्लीट एंटायर सीक्वल क्वेरी। और वो ये कौन सी क्वेरी है, ज्वाइन की क्वेरी है। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा, बूम, डेटा आ गया। डेटा आ गया, डेटा आ गया ना। देखो पंकज जी को क्या चाहिए था, मोबाइल। रानी को क्या चाहिए था, लैपटॉप। मेगा को क्या चाहिए, एलईडी टीवी। आरती को क्या चाहिए, माउस चाहिए। अक्षरा को क्या चाहिए, डायरी चाहिए। डेटा ज्वाइन होके आ गया कि नहीं आ गया? अब चूंकि आपने स्टार लगा रखा है तो ये सारी डिटेल्स दे रहा है ना। आपको तो क्या चाहिए था, ओनली नेम और प्रोडक्ट नेम। तो नेम पड़ा हुआ है कस्टमर वाली टेबल के अंदर, तो आप पूरी की पूरी क्वेरी को वापस से लिखेंगे, स्टार की जगह टेबल नेम डॉट कॉलम नेम लिख देना। क्योंकि स्टार लिखोगे मतलब सारे कॉलम। अब आपके पास 3, पहली टेबल के अंदर आपके कितने कॉलम थे, कस्टमर टेबल के अंदर आईडी और कस्टमर नेम कितने कॉलम थे, 2। प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर आपके पास कितने कॉलम थे, 2, आईडी एंड प्रोडक्ट नेम, 2 और 2 4। और ऑर्डर्स टेबल के अंदर आपके पास कितने कॉलम थे, 3। तो 4 और 3 7, ये सातों कॉलम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे सातों कॉलम नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे हिसाब से आप बताओ। तो उसके बाद आप क्या करोगे, स्टार की जगह आप क्या कर दोगे, टेबल नेम डॉट कॉलम, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। आया?
टेबल नेम डॉट कॉलम नेम किया, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद एक और मुझे चाहिए टेबल नेम डॉट कॉलम नेम कॉमा टेबल नेम डॉट कॉलम नेम डॉट, अच्छा प्रोडक्ट नेम। तो ये गलती से मैंने, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल के अंदर क्या है हमारा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, इस पूरी क्वेरी को मैंने कॉपी किया, सीक्वल के अंदर जाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा, सेव किया, और ये हमारा ऑलमोस्ट ज्वाइन हो गया। पंकज जी को क्या चाहिए, मोबाइल, रानी को क्या चाहिए, लैपटॉप, मेघा को क्या चाहिए, एलईडी, आरती को क्या चाहिए, माउस, और अक्षरा को क्या चाहिए, डायरी चाहिए। ये सारी जानकारी रियलिटी में कहाँ पड़ी हुई है, अलग अलग टेबलों में। मगर आपने कौन से सीक्वल के कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किया, आपने जनरली आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, ज्वाइन। तो ज्वाइन में से आपने कौन सा ज्वाइन यूज किया, इनर ज्वाइन यूज किया। इनर ज्वाइन में क्या होगा कि जो जो जिन जिन भी टेबलों में जो मैचिंग मैचिंग कॉलम है उसकी जानकारी दे, अनमैच्ड वाले कॉलम्स की जानकारी नहीं देगा। तो हमारे जो जो मैचिंग हो रहे थे उसने दे दिए, जो मैचिंग नहीं हो रहे थे उसने दिए ही नहीं, डेटा ही नहीं दिया था। तो मैं आपको कल बताऊंगा जो अनमैचिंग वाले भी अगर आपको चाहिए हो तो वो कैसे करें। अभी तो हमारे पास जो जो आईडी है मैच हो रही थी, हाँ इस टेबल की आईडी है, हाँ है, इस टेबल की आईडी ये है, हाँ है, मैच हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो वो आपको तुरंत डेटा देंगे। तो पंकज जी को चाहिए लैपटॉप चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स उसने मैचिंग मैचिंग वाली उसने दे दी। क्लियर है। तो सीक्वल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्वाइनिंग, और यही इसमें ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी नींव है। तो आपको मैं बहुत सारी टेबलें बनवाऊंगा, डेली ज्वाइनिंग करवाऊंगा, कभी कुछ कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स में आपको देते रहूंगा, तो आप डेली करते रहना, आपको बहुत कमांड करवा दूंगा मैं।